मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम है आओ करके सीखें, लेकिन काफ़ी टाइम से हमारा प्रोग्राम इसलिए चेंज हो रहा है कि हम बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं। और मेरे पास जो आजकल मैं जो मॉरल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज लेकर आ रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिससे मेरे बच्चे आगे बढ़ सकें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताना चाहूँगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। ये है हमारी ईमेल आईडी। और इनकेस आप चाहते हैं हमें ज़मीन से देखना कि सक्षम आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मोटो क्या है और आगे वो क्या करना चाहता है, तो आप हमें देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.sakshamsociety.org। ये है हमारी वेबसाइट। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे साथी देख रहे हैं जो टाइम से आ जाते हैं। उन सभी साथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो सभी साथी मेरे साथ हैं और हमें देख रहे हैं। दोस्तों, किसी बड़े काम को करने के लिए एक बड़ी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आती है किसी की लाइफ स्टोरी से, किसी किताबों से या फिर छोटी छोटी कहानियों से। अगर कहानियाँ छोटी ज़रूर होती हैं लेकिन हमें सीख बड़ी दे जाती हैं, चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया देती हैं, किसी काम को दिल से करने के लिए हमारे शरीर में एक उत्साह देती हैं। और इसलिए आज मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही कुछ कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बदल कर रख देगी। और मैं ये आशा भी करती हूँ कि ये कहानी आपको अपने सपने को पाने में, आपकी बुरी आदतों को मिटाने में और कभी भी गिव अप ना करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं ऐसी ही एक कहानी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपने आप को करेंगे। और मेरी जो कहानी है वो है सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आजकल सभी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं कि मैम पूरे साल, अभी भी मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं। आज भी मैं जब क्लास ले रही थी, आज एक्चुअल में आज संडे है बट हमारा आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग थी, तो उसकी वजह से जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो तब मुझे ऐसा लगा, कुछ बच्चों से बातचीत करने पे पता चला कि वो बच्चे मतलब इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि मैम पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, अब प्री बोर्ड आने वाले हैं, आखिर हम कैसे क्या करेंगे, मैम हम पास तो हो जाएंगे। ऐसी सारी बातें जो है जो झकझोर के रख देती है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर मैं हमेशा मोटिवेट ही कहानियाँ लेकर आती हूँ ताकि हमारे दर्शकों के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स भी उन चीज़ों को सुनकर, उस कहानी को सुनकर अपनी लाइफ को बदल सकें। तो अब मेरी जो स्टोरी वो ये इस तरीके से कि एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए उनके पास चला जाए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार पूर्वक से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सबने मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास से चले गए। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ ना सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाया। आप सब भगवान की पूजा करने लगे भगवान को खुश करने के लिए और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्हें गांव में अपना एक दूत भेजा। दूध तो सभी बच्चे जानते होंगे कि दूध क्या होता है ना? जानते हैं या नहीं? गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब 1-1 लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर होगी। इतना कहकर वो दूत क्या था, वहां से चला गया।
गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। और जाहिर सी बात है, उसने भी सही सोचा, यार सब लोग तो दूध डाल रहे थे दूध में, अगर कुआं भरने ही वाला है तो अगर एक लोटा में पानी डाल देता हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा कि भाई दूध में मैंने पानी मिक्स किया है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश के होने की भी थोड़ी सी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे, मेरा एक लोटे पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। समझ आया? और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। समझ आया कि जैसे वो एक कंजूस ने सोचा कि भाई मैं सब लोग तो दूध डालेंगे, क्योंकि प्रक्रिया भी ये थी कि आंख बंद करके डालना है, आंख खोल करके नहीं डालना है। सभी को लगा आंख बंद करके तो डालना है, मैं डाल रहा हूँ या मैं डाल रही हूँ तो मुझे कौन देख रहा है, सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ। और हुआ क्या, पूरे गांव वालों ने क्या किया, उस कुएं में बजाय दूध डालने के एक लोटा पानी डाल दिया। और फिर जब वो सुबह गए, उन्होंने क्या देखा, भाई बजाय दूध की जगह वहां पे कुएं में पानी भरा हुआ था। समझ आया? इस स्टोरी का मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ। सेम तरह की गलती आजकल हम अपने रियल लाइफ में भी करते रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। हमें कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए कि हम सामने वाले को देखें। अगर हमें कुछ करना है, हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलेंगे, ना कि दूसरों को। अगर हम बदल गए तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर आपको समझ आया और आपको मेरी स्टोरियाँ पसंद आती तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करें। आप मुझे ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, प्लस आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती आती हूँ कि आप अपने अपनों तक अगर आप चाहते हैं आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचाया जाए, तब आप क्या करेंगे, हमारे सक्षम लाइव में आएंगे और अपनों की बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और सभी जब हमारे अपने हमारा मैसेज सुनते हैं, जब हम सभी हमारे अपने हमारा मैसेज सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि हमें कोई याद करने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। मिलती हूँ कल फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।